गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको आज क्लास 9th में इंग्लिश प्रोज से द फन दे हैड नामक लेसन की समरी और कुछ पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन बताया जाएगा। आपने जो बुक खरीदी है उसमें हिंदी पहले से ही लिखी हुई है, आप उस हिंदी से भी पढ़कर लेसन का अर्थ समझ सकते हैं। फर्स्ट में आपको फेयर का वर्क भेजा जाएगा, वो आपको फेयर कॉपी पर दूसरी जो फर्स्ट की बनाएंगे उस पर लिखना है। प्रोज सेक्शन डाल के बाकायदा लेसन कोटेशन वगैरह आप डाल लीजिएगा। तो पहला लेसन आपने देखा है वो स्क्रीन पर, द फन दे हैड लिखा हुआ है। तो द फन दे हैड यहाँ पर पास्ट में वर्ब लिखी हुई है, तो इसका मतलब हो गया है मजाक या आनंद जो उन्होंने भूतकाल में लिया था। इस लेसन का ये मतलब है। और इसके राइटर हैं आइजैक असीमोव। राइटर के बारे में कुछ यहाँ पर अबाउट द ऑथर लिखा हुआ है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। लेसन द फन दे हैड में पूर्णतया से ये बताया गया है कि भविष्य में हम लोगों के विद्यालय किस प्रकार से होंगे। इसमें दो बच्चे हैं, टॉमी और मार्गी, जो दोनों आज आगे मतलब लगभग 50 या 60 वर्ष आगे हम लोगों से, जैसे 2020 से 50 से 60 वर्ष भविष्य में है, वो मतलब 50-60 वर्ष आगे हैं। तो वो लोगों को एक बुक डायरी मिल जाती है अपने दादाजी की, उसमें वो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दादाजी के समय में स्कूल होता था, उसमें अध्यापक होते थे, वो लोग उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन जो मार्गी और टॉमी हैं उन्हें अब कंप्यूटर और रोबोटिक द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो और जो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग रोमांच पूर्वक वो अपने दादाजी की डायरी पढ़ते जाते हैं और उसी डायरी के आधार पर ये पूरा लेसन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जान लीजिए भविष्य के स्कूल किस प्रकार से होंगे, इस लेसन में ये बताया गया। अब अबाउट द ऑथर देखिए, लेखक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेखक के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो आइजैक असीमोव 1920 से 1922, 1920 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में वो मर गए थे। बॉर्न इन रसिया, इनका जन्म रूस में हुआ था ऑन 2 जनवरी 1920, 2 जनवरी 1920 को। एंड ए मिग्रेंट टू यूएसए, मतलब कि ये रूस में पैदा होने के बाद मिग्रेंट माने होता था प्रवासी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपने माता पिता के साथ प्रवास करने लगे थे, मतलब रहने लगे थे। रूस में जन्म लेने के बाद वो अमेरिका में रहने चाहिए। वो आज एन अमेरिकन राइटर और वह एक अमेरिकी लेखक थे। ही वाज प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर थे ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कहे के बायोकेमिस्ट्री के वह प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी। बोस्टन यूनिवर्सिटी में वह बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन। ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं, फॉर हिज वर्क माने अपने कार्य के लिए, ऑफ साइंस फिक्शन माने विज्ञान, फिक्शन माने होता है कल्पित विज्ञान में अपने कार्यों के लिए वह जाने जाते हैं, मतलब वह साइंस में अपने कार्यों के बारे में जाने जाते हैं। ही वाज ए प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक माने हो जाएगा सफल, राइटर माने लेखक, वह एक सफल लेखक थे। ही रोड मोर देन 500 बुक्स, उन्होंने 500 पुस्तकों से अधिक पुस्तकें लिखी। एंड अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और लगभग 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड माने डाक वाले पत्र लिखे। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। असीमोव वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिग थ्री साइंस फिक्शन राइटर्स। असीमोव वाज कंसीडर्ड माने जाते हैं वन ऑफ द बिग थ्री, 3 बड़े साइंस फिक्शन माने कल्पित विज्ञान के लेखकों में असीमोव एक माने जाते, मतलब 2 और हैं और उसमें से एक असीमोव। द अदर 2 बीइंग, दूसरे 2 लोग बीइंग माने हैं रॉबर्ट ए हेनलिन एंड आर्थर सी क्लार्क, और आर्थर सी क्लार्क 2 ये हैं और तीसरे आइजैक असीमोव। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज द फाउंडेशन सीरीज, उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य फाउंडेशन सीरीज है। हिज अदर मेजर सीरीज आर, उनकी दूसरी मेजर माने बड़ी या बहुत प्रसिद्ध, सीरीज माने श्रेणियाँ, आर माने हैं, द गैलेक्टिक एम्पायर है, एंड द रोबोट सीरीज, और रोबोट सीरीज। इन पर उन्होंने पुस्तकें लिखी, वो बताई जा रही हैं कि इनकी बहुत बड़े बड़े लेखन के कार्य। ही ऑल्सो रोट हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज माने छोटी लघु कथाएँ लिखी। हिज सोशल साइंस फिक्शन नॉवेलेट नाइटफॉल, हिज सोशल साइंस फिक्शन माने उनका सामाजिक विज्ञान का कल्पित फिक्शन माने कल्पित, नॉवेलेट माने उपन्यास, उनका सामाजिक विज्ञान का एक छोटा उपन्यास नाइटफॉल 1964 में जो पब्लिश हुआ था, वाज रेटेड, उसको बहुत अधिक
रेट किया गया था, मतलब उसे बहुत अधिक पसंद किया था। द बेस्ट शॉर्ट साइंस फिक्शन स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। उनके सामाजिक विज्ञान के लघु उपन्यास नाइट फॉल, जो कि 1964 को प्रकाशित हुआ था, छोटे सामाजिक विज्ञान के कल्पित उपन्यासों में अब तक का सबसे श्रेष्ठ नॉवेल माना गया था। ही डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। वह 6 अप्रैल 1992 को 72 वर्ष की आयु में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सिटी में, ब्रुकलिन नामक जगह पर उनका 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। ये हो गया हमारा राइटर का भाग। अब अबाउट द लेसन देखिए। अबाउट द लेसन में आपको देखने को मिल रहा है द शॉर्ट स्टोरी एंटिसिपेट्स द फ्यूचर पिक्चर ऑफ स्कूल। द शॉर्ट स्टोरी द स्टोरी या कथा एंटिसिपेट माने दर्शाती है द फ्यूचर पिक्चर ऑफ स्कूल, विद्यालयों का भविष्य का चित्रण। वेयर माने जहाँ देयर वुड बी नो बुक्स, जहाँ कोई किताबें नहीं होंगी। मैंने बताया था कंप्यूटर द्वारा शिक्षा होगी। एवरीथिंग वुड बी टॉट थ्रू कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स वुड कंडक्ट क्लासेस। हर चीज कैसे कंप्यूटर और रोबोटों के द्वारा पढ़ाई जाती थी, जो एक क्लास का, जो एक कक्षा का, जो एक क्लासरूम का, जो एक क्लासरूम को बनाएंगे। टॉमी ए 13 years old बॉय फाइंड्स ए रियल बुक। टॉमी जो कि एक 13 वर्ष का बालक है, उसे एक वास्तविक पुस्तक इन द एटिक माने छत पर मिल जाती है। ही शोज इट टू एन 11 year old गर्ल मार्जी, और वह इस पुस्तक को एक 11 वर्ष की लड़की मार्जी को दिखाता है। द गर्ल राइट्स दिस फैक्ट ऑन हर डायरी एंट्री डेटेड। उस लड़की ने अपनी डायरी में इस तथ्य को लिखा, एंट्री डेटेड, जिस दिन उसने लिखा उस दिन डेट डाल दी, 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157 ये वर्ष का नाम है जब उसने लिखा। तो आप कल्पना कर लीजिए 100 वर्ष से अधिक समय बाद की बात हो रही है। बोथ ऑफ देम आर सरप्राइज टू सी वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेपर। वे दोनों इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि कागज पर शब्दों को प्रदर्शित किया गया था या छापा गया था। द वर्ड्स वर स्टैटिक। शब्द स्टैटिक मतलब कैसे थे? स्थिर थे। दे डू नॉट मूव एज दे डू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलते थे जैसे कि वे आजकल कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिलते हैं। द बुक इज अबाउट ए स्कूल। यह पुस्तक एक विद्यालय के बारे में है। मार्गी हेटेड स्कूल, लेकिन मार्गी को विद्यालयों से घृणा है। द रीजन, कारण यह है, वाज दैट, कारण यह था, हर मैकेनिकल टीचर, उसका तकनीकी अध्यापक मतलब उसका कंप्यूटर या रोबोट जो उसे पढ़ाता था, गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे एक टेस्ट के बाद, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा दे रहा था। इन ज्योग्राफी माने भूगोल में। विच बोर्ड हर, जो जिसने उसको क्या कर दिया था? बोर्ड माने उभा दिया था। द मैकेनिकल टीचर डिस्प्लेड ऑल लेसन्स, असाइनमेंट्स एंड होमवर्क ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तकनीकी अध्यापक डिस्प्लेड माने प्रदर्शित करता था, और लेसन्स माने सारे पाठ, असाइनमेंट्स प्रयोग वाले कार्य, एंड होमवर्क और गृह कार्य ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन माने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आगे, मार्गी हैड हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। मार्गी ने अपने दादाजी से सुना था दैट देयर यूज्ड टू बी बुक्स, कि उनके समय में पुस्तकें हुआ करती थी। द स्कूल्स वर ए इन स्पेसियस बिल्डिंग। विद्यालय एक विशेष इमारत में होते थे। वेयर स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर एज ए क्लास, जहाँ विद्यार्थी एक कक्षा के रूप में साथ साथ बैठा करते थे। दे रेड विद एक्साइटमेंट, वे बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ते थे। अबाउट दोज स्कूल्स, उन विद्यालयों में। इन द बुक माने पुस्तक में। वे दोनों उस विद्यालय के बारे में उस विद्यालय के बारे में उस पुस्तक में पढ़कर कैसे हो रहे थे? रोमांचित हो रहे थे। मार्जी इमेजिन्स हाउ द किड्स माइट बी इंजॉइंग कंपनी ऑफ ईच अदर। मार्गी ने इमेजिन माने कल्पना की, किस प्रकार से बच्चे माइट बी इंजॉइंग माने आनंद लिया करते थे, कंपनी ऑफ ईच अदर माने एक दूसरे के साथ का। मार्गी ने कल्पना की किस प्रकार से बच्चे एक दूसरे के साथ का आनंद लिया करते थे, प्लेइंग एक दूसरे के साथ खेल कर आनंद लिया करते, एंड स्टडीइंग टुगेदर, और एक दूसरे के साथ पढ़कर किस प्रकार से वह लोग आनंद लिया करते थे। इतना तो आपका इंग्लिश में ही लिखा है, इसकी हिंदी नहीं दी हुई है, तो इतने में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को दोबारा एक बार जरूर पीछे से बैक करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, बिफोर यू रीड, ये डायग्राम बनाएगा कि किस प्रकार से स्कूल ऑफ फ्यूचर किस प्रकार से होगा। देखिए, वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ है, कंप्यूटर के सेट लगे हुए हैं और लड़की बैठी पढ़ रही है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासेज भी इसी प्रकार का है। रोबोट टीचर होंगे आपको पढ़ाने के लिए।
मूविंग ई टेक्स्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। ई माने क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट माने पाठ होंगे। अब देखिए बिफोर यूड, आपके पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इज सेट इन द फ्यूचर। अब देखो उसने कह भी दिया है, कहानी वी शैल रीड जो हमें पढ़नी है, इज सेट इन द फ्यूचर, जो भविष्य में निर्धारित की गई। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जहाँ हम किताबों और स्कूलों को जैसा कि हम आजकल जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, शायद एग्जिस्ट माने अस्तित्व, शायद उनका कोई अस्तित्व आगे नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, लेकिन तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे दिया गया चित्र आपको कुछ विचार दे सकता है। इस प्रकार से पढ़ेंगे, उनको टीचर होंगे रोबोट, और उनका जो भी लिखना होगा उनको कहाँ पे लिखना होगा, कंप्यूटर पर उनको दिया जाएगा। और वर्चुअल क्लासरूम मतलब इस प्रकार से टेस्ट देंगे और पढ़ेंगे कैसे, कंप्यूटर से। लेकिन देखो, इन पेयर्स, जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, मतलब कि आप लोग साथ साथ एक समूह में उन बातों के बारे में डिस्कस करिए, वर्णन करिए, वार्तालाप करिए जो चीज़ें आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बात कीजिए। और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में और बात करिए दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिख लीजिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन, क्या आपने कभी किसी शब्द को टेलीविजन पर पढ़ा है, और कंप्यूटर स्क्रीन अथवा कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप आशा कर सकते हैं, ए टाइम, उस समय की, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी पुस्तकें कंप्यूटर पर ही होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं होगी जिसे कागज पर छापा जाएगा। वुड यू लाइक सच बुक्स लेटर, क्या आप ऐसी पुस्तकों को और अधिक पसंद करेंगे। अब टेक्स्ट देखिए पहले। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने इवन यहाँ तक कि रोट मैंने लिख लिया, अबाउट इट माने इसके बारे में, दैट नाइट माने उस रात, इन हर डायरी माने अपनी पुस्तक में। ऑन द पेज एडेड, उस पेज पर लिखा जिस पेज का शीर्षक था 17 मई 2157, 17 मई 2157, जिस पेज पर उसने लिखा था। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी हैड फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक नई किताब मिली है, वास्तविक किताब मिली है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल चाइल्ड, जब वह एक छोटे बॉय लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपरों पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेज, वे पेजों को पलटते थे। विच दे माने मार्गी और टॉमी ने यहाँ पर, टर्न द पेजेज माने पेजों को आगे पलटा। विच वर येलो, जो पीले थे, एंड क्रिंकली, और उन पर सिकुड़न पड़ गई थी। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और यह बहुत ही भयंकर रूप से मजाक था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो स्थिर खड़े हुए थे, जो हिल नहीं रहे थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय वे स्थिर थे। द वे, जिस प्रकार से, दे वर सपोज टू, जिस प्रकार से मार्गी और टॉमी ने ये सोचा हुआ था कि शब्द हिलेंगे इधर उधर, लेकिन वो शब्द हिल नहीं रहे थे। ऑन ए स्क्रीन, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि एक स्क्रीन पर हिलते हैं। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे वापस पीछे पन्ने पर गए, इट एट द सेम वर्ड, और उस पर भी सेम उसी प्रकार के, जैसे पहले पेज पर शब्द लिखे होते वैसे ही दूसरे पेज पर लिखे होते, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट एट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने पहले पृष्ठ पर पढ़े थे, उसी प्रकार से उन्होंने दूसरे पेज पर भी शब्दों को देखा, जो उन्होंने क्या किया, पन्ने को आगे पलटा। पैराग्राफ्स के स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक स्टेंजा और आप लोग आज देखिए, उसके बाद आपको कल पढ़ाएगा। गी का मतलब हो जाएगा एक शब्द जो कि आश्चर्य में निकला। सेट टॉमी, सामी ने कहा, व्हाट वेस्ट, क्या बेकार की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ रहे होते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें इस किताब को जब तुम इस किताब को पूरा पढ़ लेना, तुम इस किताब को फेंक देना। आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस ऑफ बुक्स ऑन इट, मुझे लगता है कि हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर मिलियनों, लाखों किताबें होंगी। एंड इट गोज फॉर प्लेंटी मोर, अथवा प्लेंटी मोर माने और अधिक हो सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। सेम विद मी, मैं भी नहीं फेंकूंगा। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स
एज टॉमी हैड, और उसने उतनी अधिक टेली बुक्स माने कैसी तकनीकी पुस्तकें नहीं देखी थी जैसे कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया? इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा कर दिया कि अपने घर में पाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उसे पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, छत पर पाई। व्हाट्स इट अबाउट, यह किस विषय पर है, मतलब वह किताब किस विषय पर लिखी गई? स्कूल। टॉमी कह रहा है काहे पर? स्कूल पर। आज आप लोग इतना देखिए, इसके आगे हम कल आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।